नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और अब आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। बच्चों की परीक्षा को कुछ ही दिन शेष हैं। 17 और 18 से जो है बच्चों की परीक्षा यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी स्कूलों में 50% की जो गाइडलाइन है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है सरकार के द्वारा। 50% बच्चे ही यहाँ पर स्कूलों में इनकी उपस्थिति है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं आशंकित हैं कोविड की लहर के चलते। हालांकि बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है स्कूलों में, 50% से भी कम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं 17 और 18 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, उसके चलते जो है बच्चों की कहीं ना कहीं चिंताएं भी जो है जायज़ हैं कि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पाई है। अब ऑफलाइन जब आखिरी में जाके जो है ऑफलाइन कक्षाएं लग रही हैं, तो इसके चलते किस तरीके से वो अपना कोर्स तैयार कर पाएंगे, इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं जीवाजी स्कूल के, उनसे बात करेंगे। जी सर, अभी जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं और अभी बच्चों की संख्या भी कम सीमित नज़र आ रही है, तो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे पास हो पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो भी मैटर करता है, खासतौर पे जब बच्चों की साल भर पढ़ाई ना हुई हो या ऑनलाइन पढ़ाई हुई हो। बच्चे ऑनलाइन तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है। उनकी समस्याओं को उन बच्चों को ज़्यादा बुलाते हैं जो समस्याएं होती हैं, वो स्कूल में आए, संबंधित शिक्षक से अपनी समस्या पूरी पूछें। उनको जहाँ तक है तहाँ तक मोटिवेट किया जा रहा है कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करिए। जो भी समस्या है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए और जो वहाँ से फोर्स आते हैं वो डाल दिए गए ग्रुप बना करके। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप आकर के अभी पी बोर्ड निपटा हुआ है, पी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, अभी उसका रिजल्ट चल रहा है, रिजल्ट बता दिया है बच्चों, तो इसके आधार पर बच्चों पढ़ाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा के अलावा जो भी बच्चों के डाउट्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो स्कूल के अंदर आके बाकायदा अपने टीचर से जानकारी ले सकते हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई की, अब चूँकि परीक्षा आने वाली है तो इसको किस तरह तैयारी आपकी चल रही है? वो सर हम घर पे याद कर रहे हैं, कोचिंग है, कोचिंग पे पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो डाउट है वो हम स्कूल से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आप जैसे एनसीसी में भी आए हैं, आज आपका वो हो परेड वगैरह होगी, तो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई को लेकर साफ तौर पर जो चिंताएं जताई जा रही हैं कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, ऑनलाइन में। घर पर पढ़ते हैं हम, रात को जग के पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ आते हैं, कोचिंग पर पढ़ते हैं, और जो सवाल हमको नहीं आते वो स्कूल में आकर टीचर से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में जो रुझान था वो कहीं ना कहीं कम था, और दूसरी बात जब ऑफलाइन कक्षाएं लग रही हैं तो बच्चों को राहत मिली है, और इसके चलते उन्होंने जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बेहतर होने की आशंका, जो संभावना है वो यहाँ पर जताई जा रही है। बच्चे अच्छा कर पाएंगे ऑफलाइन क्लासेस के चलते। छतरपुर में भी अब बच्चों की क्लासेस हैं जो चालू कर दी गई हैं, और मैं मौजूद हूं छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में, और यहां पर जो क्लास है वो 12th क्लास लगी हुई है, और यहां पे आर्ट्स के छात्र बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से रियलिटी चेक के द्वारा कि जो छात्र हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं, और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि 50% ही जो क्लासेस के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। हम खुद उनसे सीधे बात करते हैं कि बच्चों का इस और क्या कहना है, और क्या कहते हैं कि जो क्लासेस शुरुआत हुई है पहले कुछ दिन के लिए लगातार केसेस बढ़ रहे थे, तो जिसको लेकर के बंद कर दी गई थी, लेकिन अब पुनः से क्लासेस लगना शुरू हुई हैं, तो उनका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? कि क्या नाम है आपका? शिवानी वर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th A1। बीच में अभी केसेस बढ़ रहे थे जिस कारण से लगातार क्लासेस बंद हो गई थी, तो अब फिर से शुरुआत हुई है चालू होने, तो आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? स्कूल कैसा लग रहा है? स्कूल आ रही हैं आप लोग पढ़ने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या चाहती हैं कि लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं और जो बेपरवाह हैं उन कहीं ना कहीं केसेस बढ़ते हैं, इस कारण से स्कूल फिर बंद हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सभी को, और दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हाँ। ना हो, स्कूल बराबर खुले रहें। हाँ। निश्चित रूप से ये छात्रों में भी एक उमंग है कि स्कूल खुले रहेंगे तो उनकी जो पढ़ाई है वो यथावत रूप से रहेगी। यदि स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होती है।
जी आपका नाम क्या है? सोनिया सेन। क्या कहेंगी, स्कूल खुल गए हैं तो आप लोग किस तरह से बैठे हुए हैं और क्या कुछ पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको? पढ़ने में पहले से जो थोड़ा सुविधा है, क्योंकि स्कूल ज़्यादा तो नहीं लगते, लेकिन हफ्ते में 3 दिन लगते हैं और पढ़ाई अच्छी होती है। और ज़्यादातर स्कूलों पे अब वैक्सीन की सुविधा हो गई, हम लोग को दोनों डोज लग चुके हैं, इस वजह से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है और दूरी बनाकर सब लोग बैठते हैं। एक सीट पे एक ही बच्चा बैठता है और इसी सुविधा को देखते हुए वैक्सीन भी सबको लग चुकी है अच्छे से, और हम चाहते हैं कि इसी तरह स्कूल लगती रहे। निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी यही कहना है कि यदि हमारे स्कूल खुले रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पढ़ने में भी सहूलियत होगी और जब शिक्षक सामने होते हैं तो हमारे जो डाउट होते हैं वो भी पूरी तरह से क्लियर हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि कोविड रुकता है और स्कूल प्रभावी रूप से लगते हैं तो बच्चों के लिए भी, भविष्य के लिए भी बहुत बेहतर होगा। इंदौर शहर में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई, और बच्चों की पढ़ाई को लेकर शासन ने जो रिलैक्सेशन दिए हैं, ऑफलाइन क्लासेस के जो रिलैक्सेशन दिए हैं, उस रिलैक्सेशन का असर आप इंदौर के स्कूल के अंदर देख सकते हैं। बच्चे आपको कैंपस में नजर आ रहे हैं। हालांकि कई सारे बच्चे यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने भी पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्लास में अटेंडेंस भी अब देखने को मिल रही है। उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पहले तो मैं विजुअल्स के जरिए आपको दिखाऊंगा कि वहाँ ऊपर भी आपको बच्चे नजर आएंगे, यानी बच्चे जो है वो अब स्कूल की तरफ रुख कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बच्चों से ही बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में उनके टीचर्स से बात करूंगा। बेटा, क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। व्हाट डू यू थिंक, सेफ है? आप कॉन्फिडेंट है आने में? यस सर। कैसा लग रहा है क्लासेस दोबारा चालू हुई? कुछ नुकसान हुआ था? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्लास अटेंड करके टेस्ट देने से हमारी स्पीड भी अच्छी होगी और हमें थोड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो थोड़ा IMP होंगे टेस्ट से। अच्छा, प्रैक्टिकल्स वगैरह करने का भी अब मौका मिल गया है? हाँ। बेटा आप बताइए, क्लास में वापस आकर कैसा लग रहा है? कुछ दिन फिर बंद हो गई थी क्लासेस, तो क्या नुकसान रहा? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है। जो ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता उतना अच्छा हमें ऑफलाइन क्लासेस में आता है समझ में। तो मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, और अभी ये टेस्ट से तो और ही अच्छा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो है हमें खुद ही पता चल जाएगा कैसा क्या हो रहा है। अच्छा, एक्साइटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात बताइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं आप लोग सब? हाँ, सेफ्टी तो पूरी है, सैनिटाइजर से लेके मास्क तक का सेफ्टी रखते हैं? हाँ, सभी मतलब एक बेंच पे एक ही रहते हैं, मतलब दूर भी सोशल अच्छा, डिस्टेंस। बच्चों की आदत होती है क्या ग्रुप बना लेते, इस तरह तो नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी उतना ध्यान देते हैं, मतलब कि नहीं करना है। तो ये आवाज मिलती है स्कूलों में, जब बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती दिखानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, लेकिन इनकी तैयारी अब इस तरह से लगती है कि ये ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी अब तैयार होते नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी उज्जैन में कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण दर 10% तक पहुँच चुकी थी, जो कि अब 4% से भी कम हो गई है। ऐसे में स्कूल भी शुरू हो चुके हैं। 50% संख्या के साथ यहाँ पर विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शासकीय विद्यालय में। हम एक जायजा लेते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के टीचर भी है। मैडम, यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को नियम कायदे अपनाए जा रहे हैं और अभी क्या बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर? हमारे 50% के स्ट्रेंथ से बुलाया जा रहा है छात्राओं को, और उन्हें जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो कोरोना गाइडलाइन, उसका पूर्णतः पालन करवाया जा रहा है। जैसे कि आप क्लास में भी देख सकते हैं हमारे यहाँ कि सभी छात्राएं मास्क लगा कर आती हैं। इसके अतिरिक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। और बाकी छात्राओं की भी परीक्षाएं आ रही है, उनकी तैयारी चल रही है। वैक्सीनेशन का दौर भी चालू है, तो वैक्सीनेशन के लिए भी छात्राएं जो उपस्थित हो रही हैं उनको वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है। जो नहीं आ रही उनको बुलवा कर स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए उनको तैयार करके और वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं वे लगभग जो 50% छात्राएं बुलाने का जो नियम बनाया गया, उसमें सभी छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि परीक्षा का भी दौर शुरू हो चुका है। हालांकि हम स्कूल प्रबंधन की बात करें तो स्कूल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए अलग से कैंप लगाया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर सभी छात्राएं जो मास्क पहने हुए, सैनिटाइजर का लगातार उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उनमें साफ दिखाई दे रहा है, स्कूल आने के प्रति उनकी ललक यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम होने शुरू हुए हैं और अब पाबंदियां भी जो है वो धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूल भी शुरू हो गए हैं और अगर बात की जाए तो 50% क्षमता के साथ स्कूलों को शुरू करने की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। हम जबलपुर के MLB स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं और एक क्लास में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या जो है वो छात्राओं की है। जब स्कूल शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं संख्या कम थी, लेकिन एक बार फिर जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, सावधानी के साथ जो है वो बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं। चूँकि अभी कोरोना संक्रमण लगातार बना हुआ है तो इस बात को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कहीं ना कहीं क्लासों में किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क जो है वो क्लासों में अनिवार्य है। बच्चों के जब आते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो उनका चेक किया जाता है स्कूलों में। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से पाबंदियां हटी हैं तो इस बात को लोगों को भी ध्यान में रखना है, स्कूलों को भी ध्यान में रखना कि कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाए। हमारे साथ क्लास टीचर मौजूद हैं। मैम, कितनी क्षमता अभी बच्चों की आ रही है? अगर बात की जाए तो कितने बच्चे स्कूल में भी आ रहे हैं? 20-25% ही आ रहे हैं अभी तो सर। क्या लगता है किस तरीके से अभिभावकों में अभी भी डर है कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हुए थे कोरोना के? डर तो है ही, तभी तो कम है, नहीं तो आ जाते हैं बच्चे, तो हमारे यहाँ अच्छे आते हैं। क्योंकि हाँ बिल्कुल, बच्चे किस तरीके से पालन कर रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का? अगर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सभी बच्चे मास्क लगाकर बैठे हुए हैं और सिंगल डेस्क में बैठे हुए हैं, नहीं तो ये डेस्क से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं और नियमित रूप से सैनिटाइजीकरण होता है, बाहर भी लगा हुआ है, तो हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं इनको। बिल्कुल, समय समय पर जो है वो उस क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाता है। और अभी जो क्लासेस में अगर बात की जाए तो 25% से ज़्यादा उपस्थिति है और ये उपस्थिति तब है जब एक हफ्ते से ज़्यादा स्कूलों को शुरू हो चुके हैं। इसके पहले ये संख्या और कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लासेस में जो छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, वो अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ गई है, तो छिंदवाड़ा में भी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 50 के ऊपर संक्रमित रोजाना मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में थोड़ी बहुत ढील दे दी गई है, जिसके चलते स्कूल खोल दिए गए हैं। मैं छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल के अंदर खड़ा हुआ हूं। यहाँ बच्चे जो हैं वो 50% क्षमता के साथ एक दिन छोड़कर अगले दिन स्कूल में पहुंच रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के ज़्यादातर छात्र जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो गए और अभी भी यहाँ वैक्सीन देने का काम जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं ये बाकायदा जो कतार में बच्चे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दिखाते हैं अपना आधार नंबर, अपनी स्कूल की ID और अंदर जाकर उनको वैक्सीन देने का काम जो है वो किया जा रहा है। वहीं जो छात्र हैं वो भी, क्योंकि उनकी पिछले महीने फिर जो है पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी खराब हुई थी, तो अब स्कूल जब लगाए तो मैं उनसे उनका अनुभव जानता हूँ। बेटा, अब स्कूल आप लोग आने लगे, वैक्सीन लग गया आपको? यस सर। अच्छा, स्कूल पिछले महीने नहीं आए तो नुकसान हुआ होगा? यस सर, पढ़ाई में बहुत क्रिटिकल कंडीशन है हम लोगों की। अभी पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं और अभी 1 तारीख से स्कूल स्टार्ट है, तो बहुत कुछ पढ़ाई हो रही है। अभी एक दिन के आड़ में बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अच्छा, आज आपका स्कूल तक छुट्टी रही होगी? यस सर। कल मतलब ऑफ रहेगा? हाँ, कल ऑफ रहेगा। कौन सी क्लास में? 10th E सेक्शन। यहाँ पर स्कूल के शिक्षक भी जो हैं वो मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, अब कैसे देख रहे हैं आप बच्चों की सुरक्षा के नज़रिए से? शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक बच्चे को हम सैनिटाइज करके अंदर प्रवेश करवाते हैं। मास्क कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो है तमाम जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। मास्क के बिना प्रवेश नहीं है, सैनिटाइज करके ही जो है छात्रों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा के लिए अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनको असुरक्षा होगी। तो छात्र वैक्सीनेटेड भी हो रहे हैं और अब दोबारा से जब शाला लगना प्रारंभ हो चुकी हैं तो छात्र स्कूल पहुँचकर अपनी पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन करने लगे। कोरोना का संक्रमण लगभग कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से यहाँ 1000 से नीचे आंकड़ा यानी कि 976 प्रकरण आए हैं, तो अब पाबंदियां भी हटने लगी है। इस समय हम एक आत्मानंद स्कूल में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चे पूरी परीक्षा देने यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से आपको
ये यहाँ पर कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर कक्षा में बैठकर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो गया है और जिस तरीके से यहाँ पर अब पाबंदियां हटने लगी है, आज से महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी खुलते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये अच्छी बात है कि अब शिक्षा की तरफ एक बार फिर बच्चे कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात है कि जो बच्चों की शिक्षा कोरोना की वजह से रुकती नजर आ रही थी, क्योंकि मार्च महीना ऐसे में 3 मार्च से 10वीं और 12वीं के पेपर भी चल रहे हैं, होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वह स्कूली बच्चे अब स्कूल में पहुँच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है वह भली भांति दे सकें। और जिस तरीके से अब तक प्रमोट होने या ऑनलाइन परीक्षा की कवायद चल रही थी वह अब खत्म होती नज़र आ रही है। तो इस समय छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल ऑफलाइन मोड में शुरू हो गए हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई तो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अब शादियों में लगी पाबंदी हटा ली जाएगी। पाबंदी हट चुकी है और अब मेहमानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसका असर शादियों में भी नजर आने लगा है और माहौल खुशनुमा हो गया है। दूल्हा दुल्हन है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब आपने शादी की तैयारी की थी, गेस्ट बुलवा रहे थे, तो क्या मन में विचार था? यही कि मतलब क्लोज फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स को नहीं बुला पा रहे थे क्योंकि गाइडलाइंस कम थी, तो फिर हम जिनको चाहते हैं उनको नहीं बुला सकते थे ना, बहुत कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को बुलाना पड़ रहा था। तो एक मन में थोड़ा सा खटक रहा था कि क्यों नहीं बुला सकते, अपना स्पेशल डे उस दिन क्यों नहीं बुला सकते अपने क्लोज या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको। कम लोगों को इनवाइट कर पाए। हाँ, पर लास्ट टाइम पे पता पड़ा कि मतलब अभी रिलीफ मिल गया है कि ज़्यादा लोग बुला सकते हैं। तो फिर हम लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने अपने जो क्लोज लोग थे उन लोगों को एक मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिया या किसी को बस एक ईमेल करके बोला कि आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आ जाइए। तो काफ़ी लोग आए भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो हम जो चाहते थे वो हो गया। सरकार के फैसले ने खुशी दी है, आप कैसा देखते हैं? देखिए, अभी जो शादियां हो गई उनके लिए तो ठीक है, बाकी जो होने वाली है उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि वो दिल खोलकर अपने सारे रिश्तेदारों को बुला पाएंगे और इन्जॉयमेंट कर पाएंगे, क्योंकि शादी ऐसा है कि सभी की उपस्थिति होना अच्छा लगता है सभी लोगों को। तो जी, शादियों में या मांगलिक आयोजनों में अगर मेहमान ज़्यादा होंगे तो हमें भी खुशी होगी। आप कैटरिंग से जुड़े हुए हैं, आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कैसे देखते हैं सरकार के फैसले को? देखिए, शादियां जो होती है ज़िंदगी भर की सोची हुई खुशियों का एक विषय होता है। कल तक जिन खुशियों पर थी पाबंदी, आज उन्हीं खुशियों पर सरकार ने दे दी है आज़ादी, और ये खुशियां आप बहुत सब खुल के मना रहे हैं। आज से ही हमारे पास फ़ोन आना भी चालू हो गए। कुछ लोगों ने जो पाबंदियां रखी थी कि हम 250 लोगों तक की बुला सकते हैं, 200 लोगों तक बुला सकते थे, अब लोगों में खुशियों का माहौल है। लोग फिर से अब बैठ रहे हैं, फिर से मेनू चेंज कर रहे हैं, फिर से अब जब तक जो लोग कभी कपल एंट्री नहीं करा पा रहे थे, वरमाला सेटअप नहीं लगा पा रहे थे, अब उन्होंने थोड़े बड़े बड़े ग्राउंड लेना वापसी चालू कर दी है और अच्छे सेटअप की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने नए जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके विषय में तो सोचा ही। हमारे विषय साथ में जो जुड़े हुए केटरिंग वाले, टेंट लाइट बेटरिंग वाले, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, सभी के बारे में सोचा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा और जो लोग शादी करेंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा है। सरकार ने जो फैसला किया है, पाबंदियां हटाई है, इससे न सिर्फ मांगलिक आयोजन करने वाले खुश हैं, बल्कि जो इन आयोजनों को ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें भी खुशी है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की खुशियों में अगर उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे तो खुशियों में इजाफा ही होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगभग खत्म हो रहा है। आज पिछले 24 घंटे में 976 प्रकरण आए हैं और वहीं 145 केस राजधानी रायपुर में है। 198 केसेस के साथ दुर्ग हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से पॉजिटिविटी दर मात्र 4.62% पर पहुंच गई है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बार आम जनजीवन की ओर लौट रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, पूरी सड़कों में लोगों की आवाजाही अब हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पाबंदियां लगाई थी, धारा 144 लागू थी, तो ऐसे में यहाँ नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया और अब पाबंदियां हटने लगी है। स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं, पढ़ाई जारी रह रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पाबंदियां हटने के साथ अब कोरोना संक्रमण भी खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो कहीं भी
सतर्कता और सजगता में हमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कब अपना रौद्र रूप दिखा दे ये कोई नहीं जानता। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारियां की हुई है। तीसरी, चौथी लहर, पांचवी लहर, कोई भी लहर आ जाए, अब हम तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी हमें खुद करनी पड़ेगी, मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। पाबंदियां हटने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, बल्कि सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क पहने, क्योंकि ये अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तभी आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। लता मंगेशकर की यादें धर्मनगरी उज्जैन से भी जुड़ी है। दरअसल 1965 में अर्थात 57 साल पहले 36 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर उज्जैन आई थी। दरअसल वे यहाँ इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उसके बाद वे उज्जैन पहुँची। यहाँ देव दर्शन करने के बाद वे कालिदा पैलेस पहुंची, जहां उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी। कालिदा पैलेस को देखकर उन्होंने कहा था कि यह स्थान पौराणिक दौर की याद दिलाता है। इसी प्रकार लता मंगेशकर की दूसरी यादें यहाँ के लेखक संजय मोदी से भी जुड़ी हुई है। संजय मोदी ने लता मंगेशकर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है संघर्ष, सफलता और लता। इस किताब को लिखने के लिए संजय मोदी ने लता मंगेशकर से लगभग 31 घंटे बातें की। उसके बाद 2 बार वे प्रत्यक्ष रूप से मिलने पहुंचे। इस किताब में कई ऐसे अनछुए पहलू दर्ज हैं जो कि समाज के सामने अभी आना बाकी है। हालांकि कोरोना काल के कारण इस किताब का विमोचन नहीं हो सका है। जब भी इस किताब का विमोचन होगा तो कई ऐसी बातें सामने आएगी जो इस किताब में लता मंगेशकर और लेखक के दोनों के बीच हुई है। ऐसी कई इस किताब में जानकारियां हैं जो अभी तक समाज को पता नहीं है। ये वसंत हमसे रूठ गया। भारत की स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी नहीं रही। भारत ने अपना रतन खो दिया है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने वो दिन चुना जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके जो प्रशंसक हैं वो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। खंडवा किशोरदा की नगरी है और लता मंगेशकर जी का इंदौर और खंडवा से नाता रहा है। किस तरह से कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी बताइए, कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ी हस्ती थी, नहीं रही। वो हस्ती ही नहीं थी, हम कलाकारों के लिए तो देवी तुल्य थी। बसंत भी वही थी, पंचमी भी वही थी। और बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी का वो सूर्य जिस तरह से अस्त हुआ है, यकीनन हम सबको आघात पहुंचाने वाला है। जी, लता जी को आप किस तरह से याद करते हैं? लता जी तो याद करने वाली हस्ती ही नहीं है, हमेशा याद ही रहेंगी। एक पहचान इस दुनिया में हमारे माँ बाप हमें देते हैं। माता पिता की वजह से हमें उनके नाम की वजह से अपनी पहचान मिलती है। और एक कलाकार को, जिस कलाकार के गीत वो गाता है, उस कलाकार को दूसरी पहचान उस गायकी के रूप में मिलती है। तो मुझे लता जी के गीतों को गाकर जो पहचान मिली है, बिल्कुल यादें छोड़ गई हैं लता जी। आप कैसे देखते हैं उनका अब यहाँ नहीं रहना? किस तरह से, कितनी बड़ी कमी है? तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग आर्टिस्ट किशोरदा के इस गीत से सभी श्रद्धांजलि देंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। तो लता जी ने इतने गाने गाए हैं कि अगर उन्हें नॉन स्टॉप भी बजाया जाए तो कम से कम 3 दिन लगेंगे उनके सभी गीतों को सुनने के लिए। इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 से कम तकरीबन 1 महीने बाद पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में पॉजिटिव मरीजों की गिनती घटकर 391 रह चुकी है और पॉजिटिव मरीजों की गिनती, यदि मैं कहूँगा एक्टिव मरीजों की गिनती, तो 5584 तक ही पहुँच चुकी है। जाहिर सी बात है, कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर लगातार इंदौर के अंदर मुहिम चलाई जा रही। कुछ दिनों के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन बंद था, लेकिन आज शहर में 83 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कि बच्चों का वैक्सीनेशन होना है।
इंदौर शहर बच्चों के वैक्सीनेशन में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था। पिछले फर्स्ट डोज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डोज में अब भी तकरीबन 40,000 बच्चों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। शहर के दूसरे आंकड़ों की बात करते हैं तो दूसरी लहर दूसरे डोज का जो वैक्सीनेशन है उसमें भी थोड़ी कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से शासन और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो, मैं यहाँ इस स्कूल में पता कर लेता हूँ। सर, रजिस्ट्रेशन कितने हुए? जी 45 होगी। 45 हुए और टोटल अराउंड 800 के अराउंड हो 800 के आसपास हो गए। आपके स्कूल में इस जगह पर हो चुके हैं? जी जी। थोड़ी सी रिलक्टेंसी दिख रही है, थोड़े पीछे रह गए हम लोग। फर्स्ट डोज में तो हमने रिकॉर्ड बनाया था। जी हो जाएंगे सर जी, अभी हो जाएंगे सर, पॉजिटिव है? जी जी बिल्कुल, डेज वाइज टर्न आता है, तो अभी आज का डेज है तो आज लगवा रहे बच्चे। चलिए, डे है तो बच्चे यहाँ आए। संगीता मैम मेरे साथ है, मैं उनसे बाद में बात करूँगा। यहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है जी। फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वैक्सीन लगा के बच्चों को रेस्ट रूम में हम सामने रेस्ट रूम है उधर बैक साइड में वहाँ पर बिठाते हैं और क्लास वाइज इनको स्लॉट दिया गया है। उसी के हम 1000 बच्चे जैसे हमारे यहाँ हैं, तो मान के चलिए 800 हो गए हैं। 1-2 दिन में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। संगीता मैम, मैं एक सवाल और पूछूंगा। ये बच्चे का वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, ये सेकंड डोज है बच्चे का? सभी बच्चों का हमारा फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है। उसकी सूचना जिला प्रशासन को पहुंचा दी गई है। किसी तरह की कोई तकलीफ हमने कहीं देखी? नो सर, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और